हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सचिन खुल्लर, आपका कोच, दोस्त और होस्ट आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में फ्रॉम मेंटा स्किल्स। दोस्तों, जो आज का मेरा टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, हमारा टॉपिक इज वेरी वेरी क्लोज टू माय हार्ट और उस टॉपिक का नाम है हैबिट। जी हाँ, हैबिट्स, आदतें। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 3 पार्ट्स में व्हाट इज हैबिट लूप, 4 स्टेप फॉर्मूला टू एक्वायर अ न्यू हैबिट। यस, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हैबिट क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों से भी ये चीज सुनी है, हम अपने बड़ों से भी ये चीज सुनते आ रहे हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। बड़ी क्लियर कट, बड़ी स्पष्ट बात है ये। और कबीर साहब जी का बहुत एक इंपॉर्टेंट कोट है, बहुत ही सुंदर कोट है, दैट इज जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, जैसा पियो पानी वैसी होए वाणी। जी हाँ दोस्तों, दिस इज ए यूनिवर्सल लॉ, एज यू सो शैल यू रीप। और एक जो हैबिट, एक जो इंसान का आप देखते हैं, एक पर्सनालिटी जब हम देखते हैं किसी भी एक इंसान और दूसरे इंसान को, जब हम कंपेयर करते हैं, जब हम उसको सुपीरियर देखते हैं, अपने आप से बहुत अच्छा देखते हैं, तो किस चीज का डिफरेंस होता है? वो होता है हैबिट्स। जीनियस इज नॉट अबाउट जेनेटिक्स, इट्स ऑल अबाउट योर हैबिट्स एंड रिचुअल्स। यस, तो जो भी चीजें हम करते हैं, जो एक्शंस करते हैं अपनी रोज डे टू डे लाइफ, सुबह उठते हैं हम, सुबह उठ के हम ब्रश करते हैं, उसके बाद हम नहाते हैं, उसके बाद हम खाना खाते हैं, तो ये हम कॉन्टिन्यूसली करते हैं। आप ध्यान दीजिए, जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, स्टार्टिंग के अंदर भी आपको बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़े, और जब आप साइकिल के ऊपर बैठते थे तो आपका ध्यान पैडल्स की तरफ जाता था, और जब आप पैडल चला रहे होते थे तो आपका जो ध्यान था वो सामने हैंडल की तरफ जाता था। तो कहीं ना कहीं आपने स्ट्रगल करके जब उसको कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस किया तो वो आपके स्किल का पार्ट बन गया, वो आपके बिहेवियर का पार्ट बन गया। तो दोस्तों, हैबिट से जुड़ी हुई मुझे अपनी एक स्टोरी याद आती है। वे बैक 2008 जब मैं एक एजुकेशनल कंपनी में काम कर रहा था प्रोफेशनली, उस टाइम पे जब मेरी ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग के बाद जब मैं फील्ड में गया, पहला जो डील है, मेरी जो पहला क्लाइंट है, वो मुझे 82 विजिट्स के बाद जाकर मिला, कॉन्टिन्यूसली 82 विजिट्स। और मैंडेट ये होता था कि आपने रोज 5 कॉल्स करनी है और 5 प्रोडक्टिव कॉल्स करनी है, जिसमें आप प्रेजेंटेशन दे पाओ, कनेक्ट कर पाओ अपने क्लाइंट से। और उसी पे मैंने लगातार प्रैक्टिस करना शुरू किया, और 82 विजिट्स जो थी मेरी एक ही पर्टिकुलर क्लाइंट के पास थी, कॉन्टिन्यूसली मैं जाता था, और हर विजिट पे मेरे को 30-35 मिनट्स वेट करना पड़ता था, बैठना पड़ता था। जब मैंने स्टार्ट किया 2013 में अपना वेंचर, तो मेरा पहला जो क्लाइंट है, पहली जो डील है, वो फर्स्ट विजिट पे मैंने क्लोज की। जो मेरा हैबिट उस टाइम पे डेवलप हुआ, उसने मुझे पेशेंस दिया, उसने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई, और वही हैबिट जो है वो मुझे आज तक पे करके जा रहा है। तो इसी तरह से किसी भी चीज को एक्वायर करने के लिए 95% चीजें जो हम देखते हैं, सोचते हैं और करते हैं, ये हमारे एक्वायर्ड हैबिट का ही रिजल्ट होता है। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज हैबिट लूप। ये हैबिट लूप क्या है? इस लूप के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रिगर, उसके बाद आता है आपका रूटीन, एंड थर्ड स्टेप जो है दैट इज दी रिवॉर्ड। ट्रिगर क्या चीज है? जो मुझे इंटरनली मोटिवेट करती है, चीज जो मुझे एक्साइट करती है, वो चीज करने के लिए जो मैं करना चाहता हूं, वो हैबिट अपने अंदर एक्वायर करने के लिए जो मैं लाना चाहता हूं, सबसे पहला है ट्रिगर। तो ट्रिगर के अंदर, जैसे आप लीन बॉडी आप चाहते हो कि आप फिट रहो, आप लीन बॉडी चाहते हो, तो आपके दिमाग में ऐसा कोई रोल मॉडल जिसको देखकर आप ट्रिगर करते हो, आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस चीज को करने के लिए, राइट? तो ट्रिगर के बाद दूसरी चीज जो है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज रूटीन। एब्सोल्युटली डेली बेसिस के ऊपर उस पे इनपुट डालना, उसको फॉलो करना शुरू करना। क्योंकि ट्रिगर जब हो गया, बहुत सारी आपकी ऐसी हैबिट्स हैं जो ट्रिगर से आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि आप उसको रूटीन के अंदर प्रॉपरली इंटीग्रेट नहीं कर पाते, रोज उसको फॉलो नहीं कर पाते। जब उसी इंटरेस्ट को आप रोज फॉलो करना शुरू करते हो कॉन्टिन्यूसली, तो जब आपने वो चीज फॉलो करी, एंड ऑफ द डे तीसरी चीज जो आती है, तीसरा स्टेप जो थर्ड लूप है, दैट इज व्हाट? दैट इज द रिवॉर्ड। हमारा जो माइंड है इस तरह से अलाइंड है कि उसको जब रिवॉर्ड हम देते हैं, इंटरनली अपने आप को मोटिवेट करते हैं, तो उसको अगले स्टेप में जाने के लिए बहुत ज्यादा आसानी होती है। तो तीसरी चीज हमारी, थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, अ वेरी सिंपल 4 स्टार फॉर्मूला टू डेवलप अ न्यू हैबिट। तो किस तरह से आप डेवलप करते हैं? नंबर 1 जो स्टेप है, दैट इज आइडेंटिफाई और क्रिएट ट्रिगर। सबसे पहले अपनी उस हैबिट को आप आइडेंटिफाई कीजिए। आपके माइंड में 25 हैबिट्स का एक ड्रीम होगा, या 20 हैबिट्स की एक प्रायोरिटी लिस्ट होगी। हमें स्टार्ट करना है बेबी स्टेप से,
और बेबी स्टेप से स्टार्ट करने के लिए हमें उस लिस्ट को प्रायोरिटाइज करके सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे लेके आना है कि पहली ऐसी चीज जो सबसे ज्यादा और सबसे पहले आप चाहते हो अपने अंदर डेवलप करना, वो आप अपना जो है उसको नोट डाउन करें, उसको आप लिखें कि कौन सी ऐसी हैबिट है जो आप एक्वायर करना चाहते हो, उसको आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा स्टेप जो है दैट इज नेवर अलाउ एक्सेप्शंस। जी हाँ, इसके अंदर जब आप चीज को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद जब आप लूप से उसको डेली बेसिस पे करना शुरू करेंगे, तो आपने हर तरह के डिले को अवॉइड करना है। क्योंकि समटाइम्स इट हैपन, जब 4 दिन आप कर रहे होते हो तो 5वें दिन आपको ऐसा फील होता है कि आज का दिन मैं रहने दूं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी हैबिट को डेवलप करने के लिए 21 दिन लगते हैं और 21 डेज आप कंटिन्यूसली जब किसी चीज को करते हो तब वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके वो रजिस्टर होती है। तो आपने किसी तरह के भी डिले को, एक्सक्यूजेस को जो है वो बिल्कुल अवॉइड कर देना, बिल्कुल डिलीट करना है। थर्ड स्टेप जो है दैट इज अफर्मेशन एंड सक्सेस बडी। यस, आपने अपने उस टारगेट को, अपने उस हैबिट को पब्लिकली डिक्लेयर करना है। आप अपनी फैमिली के आगे डिक्लेयर कीजिए, आप अपने कलीग्स के आगे डिक्लेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के आगे डिक्लेयर कीजिए एक ओथ की तरह कि 2 वीक्स के अंदर मैं ये स्किल या ये पर्टिकुलर हैबिट अपने अंदर एक्वायर करने वाला हूं, ताकि आपका जो कमिटमेंट लेवल है अपने आप से, अपने उस हैबिट से और भी ज्यादा बढ़ जाए, और भी ज्यादा पक्का हो जाए। क्योंकि जब भी आप पब्लिकली किसी चीज को कमिट करते हो, डिक्लेयर करते हो, तो आपकी जो आंसरेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, आपकी आंसर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। आपके ही सर्कल में आप एक सक्सेस बडी को एक्वायर कीजिए, आपका एक अपना ऐसा दोस्त जिसके अंदर वो ऑलरेडी हैबिट है, आप उसको अपने ग्रुप में ऐड कीजिए। या फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, आप बहुत कोशिश करते हैं उठने की, आप नहीं उठ पाते, आपका एक ऐसा दोस्त जो सुबह जल्दी उठ जाता है, आप उसको कॉल करके उसकी हेल्प ले सकते हैं ताकि वो आपकी इस हैबिट को डेवलप करने के लिए आपको वो सपोर्ट करे। जो हमारा 4th स्टेप है सेल्फ इवैल्यूएशन एंड रिवॉर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जब आप ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे, एंड ऑफ द डे आपने क्या करना है, एंड ऑफ द डे आपने इवैल्यूएट करना है। क्योंकि आप किसी और से बोल सकते हो कि आपने ये चीज किया है, झूठ बोल सकते हो, लेकिन अपने आप से झूठ कोई भी नहीं बोल सकता। आपने इवैल्यूएट करना अपने आप को एंड ऑफ द डे। एक आपने अटेंडेंस शीट लगानी है, उसके सामने आपने अपना हैबिट लिखना है और उसको डे डाल के, उसका जो डेट है ऊपर डेट डाल के आपने नीचे टिक करना है कि आपने वो चीज कर ली है। आपने अपने अंदर उसको क्या करना है, एक्नॉलेज करना है कि मैंने वो चीज आज कंप्लीट कर ली है। और उसके बाद आपने सेलिब्रेट करना है। जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया, सेलिब्रेशंस आर द पार्ट ऑफ लाइफ। ये हमारे ब्रेन को बूस्ट करती है, मोटिवेट करती है इंटरनली हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। तो ये चारों स्टेप जब आप इसको फॉलो करना शुरू करेंगे, आप अपनी हैबिट को डेफिनेटली एक्वायर कर लेंगे। एक आपका हैबिट आपको आपकी लाइफ में कहां तक ले जाता है, यू नेवर नो। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे वाइज, स्टे ब्लेस्ड।